तो हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, बीजगणित का गुना या अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बात किया था कि बीजगणित का गुना करते कैसे है, और इस प्रॉपर वीडियो को देखने के बाद जो यहाँ पर तुमको मल्टीप्लिकेशन नजर आ रहा है, ये जो प्रश्न नजर आ रहा है, इन प्रश्नों को तुम इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो समझते हैं कैसे हम लोग बीजगणित का गुना कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले प्रॉपर वीडियो में जो हमने बात किया था वो कुछ इस प्रकार से था, और जरा थोड़ा सा उसको हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं कि अगर अपन x को y से गुना करते हैं तो ये होता है xy। अगर अपन 3 को यदि x से गुना करते हैं तो ये होता है 3x। इसके अलावा यदि सपोज अगर दो पदों का गुना कर रहे हैं, एक माइनस है दूसरा प्लस में, तो आंसर माइनस में। अगर दोनों माइनस में है तो आंसर हमारा प्लस में होता है। ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर यदि समान यदि आ जाए, इस प्रकार से आ जाए 3x और 5x, तो सबसे पहले अचर को अचर के साथ गुना करते हैं, ये 15 हो जाएगा। और यहां पर पावर जुट जाता है, x पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, तो ये x पर पावर 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? आ जाओ जी। बट यहां पर क्या हो कि अगर 3x स्क्वायर y यहां पर आ जाए गुने -5x स्क्वायर z आ जाए, तो यहां पर भी क्या करेंगे, अचर का अचर के साथ गुना करेंगे। 5 × 15, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, मतलब माइनस में उत्तर होगा हमारा। x पर पावर 2 है, x पर पावर 2 है, तो x पर पावर यहां पर जुट के 4 हो जाएगा। y है 1 तो y, और z है 1 तो z यहां हो जाएगा। तो ये वाला मल्टीप्लीकेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से बात किया। वहां पर अगर थोड़ा सा अगर कम समझ में आया हो तो उस वीडियो को जरूर देखो, देन इस वाले प्रॉपर वीडियो को कंटिन्यू करो, ज्यादा समझ में आएगा। बट अगर ये बातें तुमको समझ में आ रही है तो चलो हम आगे बात कर लेते हैं। हम यहां पर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब ये क्या होता है? हिंदी में बोले तो वितरण नियम। क्या होता है? वितरण नियम। सपोज हमारे पास a है, a को गुना करना है b + c से, तो ये गुना जो होता है ना, पहले a का b से के साथ करते हैं, मतलब ab हो जाएगा। प्लस है तो प्लस रखेंगे, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। फिर a का c के साथ गुना होता है, ये ac आ जाता है। फिर इसी तरह से अगर अपने पास a + b है और इसको गुना करना है c + d के साथ, तो यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पर होगा ये कि देखो a + b में भी 2 पद है और c + d में भी 2 पद है। अब सवाल उठता है किसको किससे गुना करे? इसको इससे गुना करे, a + b को c + d से गुना करे, या c + d को a + b से गुना करे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि a + b से अपन गुना करेंगे c + d में। तो इसके लिए यहाँ पर a + b में 2 पद है, तो यहाँ पर 2 बार c + d को लिखना है। c + d इंटू c + d, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ना है। अब यहां से a यहां पे आ जाएगा, बीच में b के बीच में a और b के बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस आएगा, b यहां पे आएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें, ये होगा ac + ad + bc + bd। तो इस प्रकार से वितरण नियम का प्रयोग करके हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आओ जरा हम इसको देखते हैं उदाहरण के जरिए किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, जैसे 3x है, यहां पर 2x - y इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वितरण नियम हमको क्या कहता है ना, 3x का 2x से गुना करना है। तो यहां पर तुम्हारे लिए हम लिख भी देते हैं 3x, क्या हो जाएगा ये 3x है ना, 3x और गुना में 2x ना, माइनस है तो ये वाला माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देन 3x को मल्टीप्लाई करेंगे y से, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे y से। अब यहां पर सबसे पहले अचर को अचर से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, x पर पावर 1, x पर पावर 1, तो x पर पावर हो जाएगा यहाँ 2, माइनस है माइनस लगाएंगे। फिर यहां से 3 है तो 3 आ जाएगा, और x y है ना। इस प्रकार से इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आसान लगेगा, बस तुमको प्रैक्टिस की जरूरत है, ढेर सारा मेहनत की जरूरत है, वो करना पड़ेगा। उसके बिना लाख वीडियो देख लो, लाख क्लास कर लो, अच्छे से अच्छे टीचर के पास चले जाओ, फायदा नहीं होने वाला। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलो जी, हमारे पास सपोज अपने पास एक प्रश्न है -3x² y, यहाँ पर 4yz इंटू
3xy। इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? तो वितरण नियम के अनुसार क्या होगा, 3x² को सबसे पहले 4yz से गुना करेंगे, तो -3x² को गुना करेंगे 4yz से। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। देन यहां पर 3xy है तो कोई दिक्कत नहीं, 3xy हो जाएगा। यहां पर अब इसको मल्टीप्लाई करना है -3x² से, तो -3x² से मल्टीप्लाई करो। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा हमारा। 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। x पर पावर 2 है, यहाँ x दूसरे वाले तरफ है, ये है ही नहीं, तो x पर पावर 2 हो जाएगा। y पर पावर 1, y पर पावर 1, y पर पावर 2 हो जाएगा। z का z ही रहने देंगे। अब ये माइनस और माइनस, सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा प्लस, देन 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 हो जाएगा। x पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है, तो x पर पावर यहाँ 3 हो जाएगा। y पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, y पर पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, वितरण नियम का प्रयोग करके इस तरह के जितने भी प्रश्न आते हैं उसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत तुमको पड़ने वाली है, क्योंकि उसके बिना तुम प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। सपोज अपने पास यहाँ पर है a + b और इसका होल स्क्वायर हमको लिखना है। ठीक है जी, a + b है और इसका होल स्क्वायर लिखना है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो, एक तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b इंटू a + b, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताना जरा। क्योंकि यदि हम x का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसको लिखते हैं x गुने x, इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं a + b इंटू a + b। अब इसको वितरण नियम का प्रयोग करेंगे तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले a + b, देन प्लस में b है तो प्लस लेंगे, b फिर a + b। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें, a को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो a पर पावर हो जाएगा 2, प्लस है तो प्लस लेंगे, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ab प्लस, फिर a से b को गुना करेंगे तो ये ab हो जाएगा, और b को b से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा b²। तो अब यहाँ से देखना जरा, ये हो जाएगा a² + 2ab और प्लस में b²। इसी प्रकार से तुम a - b का भी होल स्क्वायर है, उसका जो सूत्र होता है a² - 2ab और प्लस में b², इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात? अब इस पर आधारित एक प्रश्न के बारे में अगर हम बात करना चाहे तो आओ कर लेते हैं, उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2x + 3y है, अगर इसका होल स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। एक तो इस डायरेक्ट इस सूत्र पे ले आके कर सकते हैं सॉल्व, और दूसरा तरीका है वितरण नियम का प्रयोग करके। तो हम यहाँ पर वितरण नियम का प्रयोग करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुना भी तो सीखना है। तो आ जाओ, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं अपन 2x + 3y इंटू 2x + 3y। अब इस वाले 2x को यहां रखो और इसको मल्टीप्लाई करो 2x + 3y के साथ, फिर प्लस में 3y है, ये हो जाएगा 2x + 3y। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, x पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, x पर पावर 2 हो जाएगा, प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 2 को 3 से गुना करेंगे 6 होगा, x को y से गुना करेंगे तो xy हो जाएगा, प्लस है, प्लस लगा लेंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, और x को y से गुना करेंगे तो ये xy हो जाएगा। फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और y को y से गुना करेंगे ये हो जाएगा y²। तो ये कुल मिला के हो जाएगा हमारे पास 4x² + 6xy, और यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर देखना 6xy 6xy, xy है xy है, यहाँ भी xy यहाँ भी xy, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1। तो यहाँ पर चर बराबर है, गुणांक बराबर है, वो नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, चर बराबर है और उसका घात भी बराबर है, मतलब ये दोनों जुटेगा, 6 6 हो जाएगा हमारे पास 12xy और प्लस में 9y²। ये तुम्हारा यहां से उत्तर निकल के आ गया। ठीक है जी।
तो कुछ और प्रश्नों के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं ताकि तुम्हारा जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। एक प्रश्न है हमारे पास 3x + 2y, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को 5x - 7 या 7y कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इस 5x - 7y को 2 बार लिखो। क्यों 2 बार लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 3x + 2y इस वाले में 2 पद है, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 5x - 7y, देन ये हो जाएगा हमारे पास 5x - 7y। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अब ये 5x - 7y, 5x - 7y हमने लिख लिया। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 3x, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 2y। ये हो जाएगा 5 गुना करना है, 5 को 3 से गुना करो 15, x पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा x²। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे 7 21 हो जाएगा, 21 को xy हो जाएगा हमारा। 7 को 3 से गुना करेंगे 21, x को y से गुना करेंगे xy। प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, y को x से गुना करेंगे xy हो जाएगा। ठीक है जी। देन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर अगर 7 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा y²। पावर 1 है तो ये हो जाएगा हमारा y²। ये हो गया हमारा 15x²। 21xy में से अगर 10xy निकाल दे तो माइनस का 11xy हो जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा हमारा 14y²। ये तुम्हारा उत्तर यहाँ से हो गया। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इजीली बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो।